हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज। ये इस सीरीज़ का 16वां वीडियो है। तो 15 वीडियो पहले से चैनल पर अपलोड है। आपने नहीं देखा तो बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो चालू करूँ उससे पहले रिवीजन की महत्ता एक बार फिर से गा दूँ। तो आप रिवीजन करिएगा तभी फ़ायदे में रहिएगा, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज के जो वर्ड्स हैं वो ब्लैक बुक के टॉप 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड हैं। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए और मैं आपको बताता हूँ तरीका कैसे आप इनके मतलब से इनको रिलेट कर सकते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है ओमनीसेंट। ठीक है, ओमनीसेंट। अब इसका मतलब होता है वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको हिंदी में कहेंगे सर्वज्ञानी, जिसको सब पता हो। तो इसको कैसे याद करें? तो आपको मालूम है ओमनी वर्ड, अगर ओमनी वर्ड कहीं लगा है किसी भी शब्द के पहले, इसका मतलब कि वो सब कुछ करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओमनीवोरस, यानी वो घास फूस भी खाता है, वो मांस भी खाता है। फिर अगर मान लीजिए लिखा हुआ है ओमनी पोटेंट, मतलब जिसके पास सब ताकत है। ओमनी प्रेजेंस, जो हर जगह प्रेजेंट है। तो उसी प्रकार से ओमनी साइंट, मतलब ओमनी मतलब हर जगह, ठीक है, यानी सब। और साइंट मतलब इसको याद रखिए ऐसे, साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट का साइंट छुपा हुआ। तो ओमनी साइंट मतलब जिसको सब नॉलेज है। साइंटिस्ट लोग नॉलेजेबल होता है जिसको सब नॉलेज है। तो वन हु नोज एवरीथिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, आइकोनोक्लास्ट मतलब वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, मतलब रिवाज तोड़ने वाला इंसान। जो रीति रिवाज होता है उसको जो तोड़े उसको कहेंगे आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, तो आइकोनोक्लास्ट को कैसे रिलेट करें? तो देखिए यहाँ पे वर्ड छुपा हुआ है आइकन। आइकन मतलब आपको मालूम है, आइकन तो आप इमेज कर सकते हैं, इमेज जैसा ही आइकन से आप रिलेट कर सकते हैं। और क्लास्ट, क्लास्ट को आप रिलेट कीजिए ब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब तोड़ना, बर्बाद करना। ठीक है, तो जो आइकन को ब्लास्ट करे, यानी जो मूर्ति वूर्ति या फिर जो जो रिवाज है, जो नियम है, उसको ब्लास्ट करे, उसको कहेंगे आइकोनोक्लास्ट। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस मतलब अ पार्टनर इन क्राइम, सह अपराधी। इसको कैसे रिलेट करें? तो इसको तोड़िए दो वर्ड में, एक हो गया अकंपनी, अकंपनी, और इसको तोड़िए पुलिस, पुलिस। तो पुलिस के साथ जाने में आपको जो अकंपनी करे, यानी आपको जो कंपनी दे, वो हो गया अकॉम्प्लिस, मतलब आपका पार्टनर इन क्राइम। आपने कोई क्राइम किया, पुलिस आपको लेके जा रहा है, तो उसमें जो आपको अकंपनी करे या फिर कंपनी दे, वो कहेंगे अकॉम्प्लिस, सह अपराधी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, अब देखिए जितना भी ये फोबिया, जैसे लास्ट में वर्ड अगर फोबिया छुपा हुआ, यानी वो जो वर्ड का मतलब है किसी चीज़ से डर। ऐसी मैनिया, तो मैनिया मतलब जनरली कोई बीमारी बताता है। ठीक है, तो आप बस ऐसे रिलेट करिए कि मेनिया यानी कुछ बीमारी जैसा होगा। ठीक है, तो क्लेप्टोमेनिया मतलब होता है अ पर्सन विथ स्ट्रेंज डिजायर टू स्टील, मतलब चोरी करने की बीमारी, तो उसको कहेंगे क्लेप्टोमेनिया। अभी क्लेप्टोमेनिया कैसे कहेंगे? तो इसको कप्टो पढ़िए, कप्टो। कप्टो यानी कपट, कपटी। तो अगर कोई कपटी इंसान है, कपटी मतलब चोरी चारी, जो कपटी इंसान होता है, चोरी करता है, आपको धोखा देता है, तो अगर आप किसी को कप्टोमेनिया है, कप्टोमेनिया कपट करने का बीमारी है, तो उसको क्या कहेंगे? चोरी करने की बीमारी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो हमने देखा ओमनी साइंट, ओमनी मतलब सब, साइंटिस्ट तो जिसको सारा साइंस का नॉलेज हो वो सर्वज्ञानी होगा। ठीक है, फिर हमने देखा आइकोनोक्लास्ट यानी आइकन यानी इमेज, इमेज ब्लास्ट यानी मूर्ति पूजा वगैरह को ये सबको ब्लास्ट करे, तोड़े फोड़े, उसको ना माने, यानी रिवाज तोड़ने वाला इंसान। ठीक है, फिर हमने देखा अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मतलब आपको अकम्पनी करे, मतलब कंपनी दे जब आपको पुलिस लेके जाए, यानी आपका पार्टनर इन क्राइम। ठीक है, फिर हमने देखा क्लेप्टोमेनिया, मेनिया मतलब कोई बीमारी, और यहाँ पे देखा हमने कप्टो, तो कपटी का बीमारी मतलब जिसको कोई कपटी इंसान, जिसको कपट करने की बीमारी है, उसको कहेंगे क्लेप्टोमेनिया यानी चोरी करने की बीमारी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज मतलब होता है वॉयलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, यानी कोई सैक्रेड चीज़ है या फिर होली चीज़ है, उसको आप वॉयलेट कर रहे हैं, यानी इसको हिंदी में कहेंगे अपवित्रीकरण, मतलब उसका पवित्रता को खत्म करना, तो उसको कहेंगे सैक्रिलेज। तो सैक्रिलेज को आप तोड़िए दो वर्ड में, एक तो हो गया सैक्रेड। तो आपको मालूम होगा सैक्रेड एक नॉर्मल वर्ड है, सैक्रेड मतलब पवित्रता। तो पवित्रता, लेज को आप ऐसे पढ़िए, लेस, मतलब आप पवित्रता को कम कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। ठीक है, सैक्रिलेज यानी आप उसको क्या कर रहे हैं? अपवित्रीकरण कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसको रिवाइज करेंगे तो आप दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है अमनेसिया। अमनेसिया मतलब अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी भूलने की बीमारी। ठीक है, आप भूलने की बीमारी, उसको कहेंगे अमनेसिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, वैसी सिया, यहाँ पे भी कुछ बीमारी होगा। ठीक है, अमनेसिया यानी भूलने की बीमारी। अब इसको कैसे रिलेट करें? तो देखिए अमनेसिया मतलब आप जानते होंगे, अगर आपको कोई कुछ बोले कि याद करो आप तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो आप भूल जाते हैं। अगर बोलते बोलते तो आप कैसे बोलते हैं उसको? कहते हैं ना या फिर
हम लोग बोलते हैं जब बोलना होता है और भूल जाते हैं बीच में, तो हम क्या करते हैं, करते हैं। तो जो कर रहा है यानी वो किस बीमारी से पीड़ित है, अमनेशिया वाली बीमारी से पीड़ित है, क्योंकि उसके बार बार जब उससे कोई पूछा जा रहा है कि कुछ बताओ तो वो करने लग रहा है, करने लग रहा है, तो अमनेशिया। ठीक है, आई होप आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ये बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन आप इसको बार बार देखेंगे, जब सुबह उठेंगे 5 मिनट आप रिवाइज करेंगे, उसको बार बार देखेंगे, आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि अमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो करता है हर बात पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है इनसोम्निया। ठीक है, तो इनसोम्निया भी एक बीमारी है। इसका मतलब होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिद्रा, मतलब आपको नींद ना आए तो उसको कहेंगे इनसोम्निया। ठीक है, तो आपने अगर मैं पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक वर्ड बताया था सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट यानी सोते हुए भी जो नाम बोले वो नींद में चलेगा भी। ठीक है, तो जो नींद में चले उसको कहेंगे सोमनाम्बुलिस्ट। तो ये जो सोम नाम है ये जनरली नींद से रिलेटेड है, आपको इतना पता होना चाहिए कि सोमनाम जो है वो क्या है, नींद से रिलेटेड है, उसकी सोकर भी नाम बोलता है, तो सोमनाम नींद से रिलेटेड है। तो अगर ये सोम नाम, ये देखिए सोमनिया यानी नींद से रिलेटेड, और उसके बाद है इन तो यानी नींद का उल्टा। ठीक है, जैसे कि टोलरेंट तो उसको उल्टा क्या होगा, इनटोलरेंट। कॉरिजिबल तो उसका होगा उल्टा इनकॉरिजिबल। तो ऐसी नींद लग रहा है यानी सोमनिया, तो उसका उल्टा हो जाएगा इनसोम्निया। इनसोम्निया मतलब आपको नींद नहीं लगता यानी अनिद्रा। ठीक है, आई होप आप इसको ऐसे रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, आप बार बार इसको बोलेंगे तो आपको दिमाग में आपके बैठ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है यूजरर। यूजरर मतलब वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी सुदखोर। सुदखोर तो उसको कहेंगे जो आपको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा दे उसको कहेंगे यूजरर। ठीक है, तो यूजरर को कैसे रेट करें, तो देखिए आपको कोई बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा दे रहा है तो वो जनरली क्या कर रहा है, आपका यूज़ कर रहा है। ठीक है, जैसे आपको बैंक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी दे सकता था, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा दे रहा है यानी आपको यूज़ कर रहा है। तो जैसे जो ड्राइव करे वो क्या हो गया, ड्राइवर। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करे वो प्रोटेक्टर, तो जो आपको यूज़ करे वो क्या होगा, यूजरर। ठीक है, आपको यूज़ कर रहा है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा दे रहा है और आपका यूज़ कर रहा है। ठीक है, आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं, बार बार आप रिवाइज करेंगे तभी आपके दिमाग में बैठेगा। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन 2 पर्सन। ठीक है, तो इसको कैसे रिलेट करें, तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देख रहे होंगे तो आप उससे रिलेट करेंगे कि मैंने एक वर्ड बताया था अपैथी। जब मैंने इम्पैथी सिंपैथी ये सब के बारे में बताया था तो उसमें मैंने बताया था अपैथी, मतलब आप किसी के बारे में कुछ भी अगर नहीं सोचते हैं, आपको केयर नहीं किसी के बारे में, तो उसको कहेंगे अपैथी। ठीक है, सिंपैथी मतलब जब आपके उसके लिए आपको सिंपैथी फील हो रहा है तो आप उसको बोलेंगे सिंपैथी, मतलब आप देखेंगे कि अरे बेचारे के साथ बुरा हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। ठीक है, इम्पैथी मतलब जब आप उसके दर्द को सह सकेंगे, मतलब आप फील कर पाएंगे कि उसके साथ क्या दर्द हो रहा है, वो जो झेल रहा है उसके साथ कैसा दर्द वो झेल रहा है, आप उसको अगर फील कर पाएंगे तो वो इम्पैथी होगा। और अगर आपको कोई फील नहीं हो रहा किसी के प्रति तो उसको कहेंगे अपैथी। लेकिन आप अगर बिल्कुल उल्टा फील कर रहे हैं, मतलब आप एकदम उससे नफरत ही करते हैं, तो उसको कहेंगे एंटीपैथी। ठीक है, एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन 2 पर्सन। ठीक है, आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने वर्ड पढ़ा। ठीक है, तो हमने पढ़ा सैक्रिलेज। सैक्रिलेज मतलब जो सेक्रेटनेस है उसको लेस करना, लेस करना मतलब कम करना यानी अपवित्रीकरण। ठीक है, फिर हम देखा अमनेशिया। अमनेशिया मतलब एक बीमारी, करने का बीमारी, करने की बीमारी यानी आप भूल गए कि आगे आपको क्या बोलना है, यानी भूलने की बीमारी। ठीक है, फिर हम देखा इनसोम्निया, तो सोम्निया मतलब नींद और उसके उल्टा कर दीजिए इनसोम्निया मतलब अनिद्रा, मतलब एक ऐसा बीमारी जिसमें आपको नींद ना आए। ठीक है, फिर हम देखा यूजरर। यूजरर मतलब जो आपका यूज़ करे। ठीक है, तो उसको कहेंगे यूजरर। वो इंसान कौन होगा जो आपको यूज़ करेगा, वो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा देगा, सुदखोर इंसान। ठीक है, फिर हमने देखा एंटीपैथी। एंटीपैथी तो पैथी मतलब आप समझ सके तो उससे रिलेट कर सकते हैं एपैथी, इम्पैथी, सिंपैथी से। और अगर आपको किसी के प्रति एंटीपैथी है यानी आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ठीक है, तो 2 पर्सन के बीच में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक कहेंगे एंटीपैथी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है कॉन्वेलेसेंट। इसका मतलब होता है अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो अभी बीमारी से बेचारा ठीक हो रहा है, तो उसको कहेंगे इन कॉन्वेलेसेंट। कॉन्वेलेसेंट तो अब ये कॉन्वेलेसेंट को इसको कैसे रिलेट करें। ठीक है, कॉन्वेलेसेंट तो आप इमेजिन कीजिए कि आप बीमार हो चुके हैं। ठीक है, जैसे आपको जुकाम लग चुका है, सर्दी बुखार लग चुका है, तो आप गौर करते होंगे जब आप बीमार हो तो आपको जनरली सेंट का फील नहीं होता। ठीक है, जैसे आपका नाक भर गया हो तो आपको जो सेंट है, सेंट किसी चीज़ का जो खुशबू है वो आपको पता नहीं चलता। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए अभी बीमारी से ठीक हो रहे हैं, ठीक है, आप बीमारी से हल्का फुल्का ठीक हो रहे हैं, तो कोई इंसान आपसे मिलने गया और कोई उसके बारे में कुछ बता रहा हो बीमारी के बारे में, तो अगर ऐसा बोले कि कौन, कौन यानी कौन, भला, भला सेंट, कौन भला सेंट को फील कर सकता है,
कौन भला सेंट को फील कर सकता है? बीमार इंसान तो नहीं कर सकता। जैसे आपसे सवाल पूछ रहा है कि कौन भला सेंट को फील कर सकता है, तो बीमार इंसान तो नहीं कर सकता। ऑब्वियसली कौन इंसान कर सकता है? या तो हेल्दी इंसान हो या फिर एक ऐसा इंसान हो जो बीमारी से रिकवरी कर रहा हो, वो अब सेंट को फील कर सकता है, मतलब खुशबू से फील कर सकता है। तो बस इस वर्ड को ऐसे तोड़ दीजिए, कौन भला सेंट को फील कर सकता है, तो अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। ठीक है, आप इसको बार बार ऐसे रिवाइज करिएगा तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है होर्ड। होर्ड मतलब अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसको रिलेट करना तो काफ़ी आसान है, क्योंकि हम लोग हिंदी में एक वर्ड पढ़ते हैं होड़। तो होड़ मचा हुआ है। ठीक है, होड़ मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ है भाई? तो कोई सेलिब्रिटी आया उसके साथ सेल्फी लेने का होड़ मचा हुआ है। होड़ मचा हुआ है मतलब अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, होड़, आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, मतलब अल्पभाषी, मतलब बहुत कम बोले तो उसको कहेंगे रेटिसेंट, अल्पभाषी। तो अब इसको कैसे रिलेट करें? तो इसको रिलेट करने का तरीका ऐसा है कि आप एक्सेंट तो जानते हैं क्या होता है? तो एक्सेंट एक नॉर्मल वर्ड है, ACCENT, एक्सेंट। तो एक्सेंट मतलब कि बोलचाल। ठीक है, जैसे आपका एक्सेंट बहुत अच्छा है, यानी आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर किसी का जो एक्सेंट है यानी बोलचाल रत्ती भर हो, रत्ती मतलब बहुत कम, रत्ती बोलते हैं ना, रत्ती भर वैल्यू नहीं है तुम्हारा, तो रत्ती भर एक्सेंट हो तो यानी वो बहुत कम बोलता हो, बहुत कम ही बोलेगा वो, क्योंकि उसका एक्सेंट क्या है? रत्ती भर है। तो आप इसको कह सकते हैं रत्ती एक्सेंट यानी रेटिसेंट। ठीक है, आई होप आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट वर्ड की तरफ, जो कि है हर्च। हर्च मतलब अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, मतलब छोटे जानवरों को रखने के लिए जो बॉक्स या फिर केज होगा उसको कहेंगे हर्च। अब इसको कैसे रिलेट करें? तो इसको रिलेट करने का आप ऐसा तरीका बना सकते हैं कि हर्ट मतलब कुटिया, जो होता है हर्ट, HUT, हर्ट कुटिया, और CA से याद रखिएगा छोटे जानवरों को, या फिर चूहे। चूहे आपको ऐसे रिलेट आ सकता है मन में कि हर्ट यानी कुटिया चूहों के लिए या फिर छोटे जानवरों के लिए। ठीक है, आपको रिलेट करना हो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक ऐसा सिंबल होता है जिसको हम लोग कहते हैं हैश। ठीक है, तो ये भी हर्ट जैसा है। तो देखिए यहाँ पे ये हैश, हैश का जो सिंबल है, तो इसको हैश नहीं हर्ट बोलिए, हर्च। तो हर्च यानी ये केज है जहाँ पे छोटे जानवर रह सकते हैं अंदर में। ठीक है, आपके ऊपर है आप कैसे रिलेट करें। तो मैंने इसको ऐसे रिलेट कर लिया, अब बार बार रिवाइज करने से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट काम है कि हम बस मतलब को अपने दिमाग में बैठा पाएं। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं कि हम उसको कैसे याद करें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन चारों वर्ड को। तो हमने देखा कौन भला सेंट, तो एक इंसान गया वो बस पूछ रहा है कि कौन भला सेंट को फील कर सकता है भाई, तो या तो हेल्दी इंसान या फिर एक ऐसा इंसान जो रिकवर कर रहा है इलनेस से। ठीक है, फिर हमने देखा होड़। होड़ यानी अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, तो हमने देखा होड़ लगा हुआ है भाई सेल्फी लेने के लिए, तो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। फिर हम देखा रेटिसेंट यानी रत्ती भर उसका एक्सेंट है, मतलब उसका बोलचाल एकदम बिल्कुल रत्ती भर है। रत्ती भर मतलब बिल्कुल कम है, यानी अ पर्सन हु इज वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी। फिर हम देखा हर्च। हर्च मतलब अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स एंड स्मॉल एनिमल्स, तो हर्ट यानी कुटिया छोटे जानवर या फिर चूहे के लिए, या फिर इसको आप ऐसे भी इस सिंबल से भी रिलेट कर सकते हैं, मैंने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।